हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आंखों से देखने पर लग रहा होगा कि फिर से मार्केट ने क्या किया, गिरावट अपनी जारी कर दी। पर आपसे मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा नहीं किया मार्केट ने। शेयर मार्केट गिर नहीं रहा है अगर आप अपनी आंखें खोलकर देखेंगे तो। और अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते चले आए हैं और अगर शुरू से नहीं भी किया है तो एक दो हफ्ते से फॉलो किया है तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें मार्केट में इंपैक्ट डालने वाली हैं आगे चल के, जिसका इंपैक्ट आपको आज नजर आया है। ये जो गिरावट हुई है ये इस वजह से नहीं हुई है कि कोई माहौल खराब है, कोई न्यूज वगैरह। गिरावट इस वजह से हुई है क्योंकि आपसे मैंने कहा था ये जो जनवरी मंथ होगा इसमें Q3 के नंबर्स पेश करेंगी कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनियां अपने Q3 के नंबर्स अनाउंस करेंगी। तो उसके बाद अगर रिजल्ट्स खराब आएंगे तो देखिए ऐसी गिरावट आपको आज नहीं लगातार भी देखने को मिल सकती है। पर रिजल्ट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा देखिए कुछ कंपनियां रिजल्ट्स खराब पेश करेंगी, कुछ अच्छे पेश करेंगी। तो अब आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यह नहीं बिल्कुल लगना चाहिए कि मार्केट अब नीचे गिरता ही चला जाएगा, क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये रिजल्ट्स की वजह से गिरावट आई है। क्योंकि रिजल्ट्स कंपनियां उतने बेहतर नहीं दिखा पा रही हैं, उतनी बेहतर नहीं शो कर रही हैं। जबकि आज इतनी गिरावट के बावजूद अगर आप देखेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस, उसने करीब 3% की तेजी दिखाई है। और रिलायंस में 3% का मूवमेंट बताता है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर कंपनी बेहतर हो तो रिलायंस के नंबर्स अच्छे थे तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया अच्छे से, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी लोगों को कि रिलायंस ऑलरेडी बहुत नीचे खड़ा है और बहुत अच्छी कंपनी है, ऑलवेज प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई उन्होंने, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो बेहतर तरीके से आज शेयर प्राइस ने भी ग्रोथ दिखाई। यही चलेगा अब शेयर मार्केट में पूरे जनवरी मंथ तक, और इसके बाद फरवरी से आ जाएगा बजट मंथ और बजट के अकॉर्डिंग फिर फरवरी मूवमेंट दिखाएगा। ये चीजें मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी कंपनी ने बेहतर रिजल्ट्स पेश कर दिए या खराब भी किए, चलिए मानिए उस कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक को आज आप गिरते हुए देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो Q3 के नंबर्स हैं वो उतने बेहतर नहीं है। जबकि आप Q2 के उनके नंबर्स उठाकर देखेंगे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद शेयर मार्केट में गिरावट हुई तो उसमें भी गिरावट आई, शेयर प्राइस में। तो अब आप ये यकीन रखिए कि ऐसी कंपनियों को आपको पकड़ लेना है कि जो एक क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब होने से कंपनी खराब नहीं हो जाती कहीं से भी। तो ऐसी कंपनियों पे आपको दांव लगाना चाहिए जो बेहतर प्राइस पर मिल रही हो और आपको पता है कि शेयर मार्केट काफी नीचे खड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत बहुत नीचे खड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको इस समय मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। मेरे हिसाब से आपको बेहतर टाइम मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। 2 साल बाद ये लेवल्स आपको नहीं दिखेंगे मार्केट के, शेयर मार्केट के क्या जो स्टॉक्स आप चुनेंगे ना उनके भी लेवल्स ये आपको नहीं नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से बेहतर लेवल्स पर आप बाइंग करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके। अभी भी मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरा पैसा मत लगाइए एक साथ पूरा मत लगाइए, पर अब आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अब गिरावट ग्लोबल माहौल की वजह से नहीं, किसी अदर न्यूज की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि कंपनी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग गिरावट या फिर उछाल शेयर मार्केट में जारी रहने वाली है। तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, माहौल काफी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। पैनिक की सिचुएशन लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए बहुत भारी गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है और बहुत भारी जंप भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको अब बाई करना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बिल्कुल प्रॉपर सीरीज आएगी जिसमें मैं तो यार ऑल इन होने वाला हूं। देखो मैं अब बहुत बेहतर समय की इंतजार था और मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं मिलने वाला है और मार्केट मंडे से ऊपर उठना स्टार्ट करने वाली है। ये मेरी गट फीलिंग है और मैंने आपसे कही भी थी एक बात कि जनवरी के मंथ में मार्केट ऊपर उठेगी, दिसंबर से ही बोलता चला आ रहा था। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आप अगर बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुख करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर आपको सेफ्टी भी ज्यादा प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो बहुत ज्यादा डाउन है और जो डाउन नहीं है जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कंपैरेटिवली हाई प्राइस पर हैं, वो बहुत अच्छी बैंक्स हैं जो आपको लगातार निरंतर रिजल्ट्स देने का दम रखती हैं और आपको अर्न प्रॉफिट करवाती रहेंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कुछ चीज समझ में आई है तो आप देखते रहिए वीडियो को, आगे भी आते रहेंगे। देखिए मेरे वीडियोस तो लगातार आते ही रहते हैं। फिलहाल आज के मार्केट का जो हाल था वो मैंने आपको बता दिया, गिरावट थी लेकिन रिजल्ट्स की वजह से गिरावट थी और बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो ये गिरावट शायद जारी रह सकती है या हो सकता है जंप आ जाए, वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बाकी मंडे से जंप के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। बाकी इस वीडियो में पास इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है फिलहाल, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।